हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। नायरा की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। वो पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी। उसके पति अनय और वो दोनों ही इंजीनियर थे। दोनों ही अपनी अपनी कंपनी में अच्छे पद पर थे। नायरा के ससुर रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। नायरा की सास वैसे तो समाज सेविका थी, लेकिन उनकी सारी समाज सुधारक बातें सिर्फ घर के बाहर तक ही सीमित थी। घर पर वो अब भी एक पुरानी दकियानूसी ख्यालों वाली महिला थी, जिनके अनुसार हर बहू को सिर्फ साड़ी पहनना चाहिए, घर में रहना चाहिए, किचन संभालना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए और बच्चे पैदा करके उनका ख्याल रखना चाहिए। नायरा जो भी काम करती थी वो उसमें परफेक्ट थी, इसीलिए उन्हें कुछ कमी निकलने को कम मिलती थी तो वो उसकी नौकरी को लेकर अक्सर कहती, हमारे जमाने में तो औरतें घर की 4 दीवारी में ही रहती थी। कभी नायरा को सुबह देर हो जाती तो वो जींस पहन लेती तो माँ बोलती, हमारे जमाने में तो सर ढकना होता था, यहाँ तो देखो कोई लाज शर्म ही नहीं है। इस बार तो हद ही हो गई। माँ ने कहा, अब नायरा पूजा करके ही ऑफिस जाएगी। उसके मायके में पीरियड को लेकर कोई बंदिश नहीं थी। वो सिर्फ 4 दिन पूजा नहीं करती थी तो उसने यहाँ भी वही किया। वो रोज पूजा करने लगी और जब पीरियड आए तो उसने माँ से कह दिया कि वो पूजा नहीं कर पाएगी। माँ ने शाम को उसका खाना अलग लगा दिया। उसे अजीब लगा और घर में बाकी सबको भी। माँ ने बोला, हमारे जमाने में तो हमें अलग रहना पड़ता था, 5 दिन कमरे में बंद, ना किसी से बोल चाल, ना कोई काम, खाना भी अलग ही खाते थे। हम तो यहाँ तो तुम्हें सब करने की आज़ादी है, पर खाना तुम अलग ही बैठकर खाना। नायरा चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उसके ससुर जी ने उससे और अनय को बुलाया। रात के माँ के व्यवहार के लिए माफी मांगी और उनकी आदत सुधारने का उपाय भी बताया। थोड़े दिन सब सही चलता रहा। अगले महीने जब नायरा के पीरियड आए तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। सुबह 9 बजने को आए। जब नाश्ता नहीं मिला तो माँ ने चिल्लाया कि कहाँ रह गई। तब अनय आया और उसने कहा, माँ आपके अनुसार अब नायरा 5 दिन कमरे से बाहर नहीं आएगी। आप उसका खाना नाश्ता सब उसके कमरे में पहुंचा दीजिएगा। मैं आज नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा। बोलकर अनय चला गया। नायरा के आने के बाद माँ ने किचन तो क्या घर के किसी भी काम की ओर ध्यान देना बंद कर दिया था। नायरा ऑफिस और घर दोनों संभाल लेती थी। अब जब 5 दिन पूरा घर देखने की नौबत आई तो माँ की हालत खराब हो गई। उन्होंने जैसे तैसे 2 दिन काम निपटाया। तीसरे दिन बीमार हो गई और अपने पति से बोली, आज खाना बाहर से बुलवा लो, मेरी तबीयत खराब है।
बहू ने अच्छा बहाना निकाला है घर के काम ना करने का। तब उनके पति ने कहा, तुम भी कमाल करती हो, तुमने ही तो उसे ये सब बातें बताई है। वो बेचारी तो चुपचाप अपना सारा काम करती थी, तकलीफ तो तुम्हें ही थी। तुमने ही उसे अलग खाना दिया, अलग रहने को कहा, जबकि वो खाना उसी ने बनाया था। अब जब वो तुम्हारे हिसाब से रह रही है, सब छोड़ छाड़ कर 2 दिन से कमरे में बंद है, तो तुम्हें वो बहाना लग रहा है। श्रीमती जी, समाज सेवा करने से पुण्य नहीं मिलेंगे। अगर घर की लक्ष्मी दुखी रहेगी, तुमने जो सहा वो तुम्हारी बहू को ना सहना पड़े, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम तो उल्टा कर रही हो। फिर तुम और तुम्हारी सास, जिन्हें तुम आज भी ताने देती हो, उनमें क्या फर्क रह गया? दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधर जाओ। पापा जो कहना चाह रहे थे वो माँ की समझ में आ गया था। वो तुरंत बहू के कमरे में गई। वहाँ नायरा और अनय को मुस्कुराता देख समझ गई कि ये प्लान किसका था। फिर भी उन्होंने नायरा को सॉरी का गले लगा लिया और बोली, हमारे जमाने में सास बहू को गले नहीं लगाती थी। धन्यवाद।